बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको ज़्यादातर लोग रजब के महीने में बनाते हैं, मगर आप इसको किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। इसके रेशो को बस ध्यान में रखिएगा और मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए हम चीज़ों को नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और 1 कप पिसी हुई चीनी ली है और आधा कप सूजी का इस्तेमाल करूँगी, बारीक सूजी, और 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप दूध। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम। मैं इसके अंदर सबसे पहले 2 कप मैदे का इस्तेमाल करूंगी। जिस प्याली से भी आप नापें उसी के नाप से 2 कप मैदा और आधा कप पिसी हुई सूजी और 1 कप पिसी हुई चीनी, यही रेशो होता है। और 2 कप ड्राई मिल्क पाउडर और 2 कप तिल, 2 टेबलस्पून तिल और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर और 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी और 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने ये तमाम चीज़ों को मैं घी डाल के अच्छे से मैदे में मिक्स कर लूँगी और इसको मोइन कर लेंगे ताकि घी जो है वो अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर दूध का छींटा लगाती जाऊंगी और उसको गूंथती जाऊंगी। हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कितना दूध इस्तेमाल करते हैं। दूध को सारा एकदम से डायरेक्ट दोस्तों मत डालिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी भी जब पानी अपना रिलीज़ करती है तो वो बहुत ही लिक्विडी सा बन जाएगा। आपका मिक्सचर डो अच्छी सी बन के नहीं रेडी होगी। तो इसलिए मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से नोट करिए और देखिए मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ। मैं इसके अंदर पहले मिक्स करती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा और फिर थोड़ा थोड़ा मुझे अगर ज़रूरत होगी तो दूध डालती जाऊंगी। डायरेक्ट हम इकट्ठा दूध नहीं डालेंगे। मैं एक सख्त सी डो बना लूँगी। अगर ये बहुत ज़्यादा पतली होगी तो आप इसको बहुत हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये फिर आसानी से बिल नहीं पाएगी और फिर वो घी में जाके बिखरने लगेगी। देखिए मैंने अच्छे से सारी डो को गूंद लिया है। अभी मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डो बन गई है और मैं इसको ढककर रेस्ट करने रखूँगी। देखिए मेरा दूध मैंने 1/4 कप इस्तेमाल किया है, बाकी मेरा दूध बच गया है। मैंने इसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखा था। रेस्ट करने के बाद जब हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया था वो थोड़ी सी फूल जाती है। अब मैं इसके पेड़ा बना लूँगी और बेलन की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि मेरे सरफेस पे किचन काउंटर के ऊपर जो डो में बेलूँ वो चिपके नहीं। ऑयल थोड़ा सा हम बेलन में भी लगा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे, एक रोटी की शक्ल में बना लेंगे। हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे और फिर आप इसको कुकी कटर से या किसी भी ढकने से या आप फिर ग्लास की मदद से आप इसको कट कर लीजिए जिस साइज़ का भी आप चाहे। मैंने देखिए इतने ज़बरदस्त से पीसेस को कट कर लिया है, बाकी मिक्सचर मैंने निकाल लिया है और तमाम इसी तरीके से मैं कट करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी इसकी मोटी रखी है। मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे वरना फिर वो फ्राई होने के बाद कड़क हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मैं तमाम बेल के कट कर लूँगी। दोस्तों मैं इसको घी में फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि ये घी में ही बनके बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती हैं। मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। हम इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे क्योंकि इसकी एक वजह ये है कि ये थोड़ी सी मोटी है और दूसरी ये कि अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर की लेयर इसकी जल्दी से कलर आ जाएगा, पक जाएगी और अंदर ये कच्ची रह जाएगी। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब ये, और इसके अंदर चमचा हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे।
जब ये एक तरफ से इस पे कलर आ जाएगा तो मैं इसको आहिस्तगी से इसको टर्न कर दूंगी। बहुत ही सॉफ्ट से हम इसको टर्न करेंगे। देखिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए, पक जाए, फिर आप इसको टर्न करें, वरना ये टूट भी सकती हैं। देखिए एक तरफ से टर्न हो गई थी, मैंने इसको पलट दिया था। मैं इसको एक तरफ से पलट के फिर दूसरी तरफ से सेक रही हूँ। जब ये अच्छे से इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब ये हमारी पक के रेडी होंगी। हम इसको बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। देखिए मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है ताकि जो एक्सेस घी हो वो निकल जाए, और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे तो ये क्रिस्पी सी बन जाएंगी। मेरे दोस्तों देखिए कितनी ज़बरदस्त सी यमी सी मैंने इसको कूडों में सर्व की है। कूडों के हवाले से लोग इसको रजब में बनाना पसंद करते हैं, और आप इसको यमी यमी से आपको इसके ऊपर तिल नज़र आ रहे होंगे। ये अंदर डाल के इसको गूंदने से ये ज़बरदस्त सी बनती हैं, और आप इसको ऊपर से लगाएंगे तो फिर वो स्प्रेड हो जाते हैं फ्राई करने में। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी बनी है और अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक्स करना मत भूलिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।